हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर और क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला ये जो आपका सैंपल पेपर रहेगा 2025-26 का, इसमें जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो जाते हैं उसके बारे में बता देते हैं। इसके अलावा बता देते हैं कि इसमें जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आपका प्रश्न होगा, उसके बाद जो है उसके ऑप्शन होंगे और उसके बाद जो उसका आंसर दे रखा है। सबसे पहले अपठित गद्यांश रहने वाले हैं दो, उनको आराम से चेक कर लेना। उसके बाद जो है आगे की बात कर लेते हैं। फिर आपका जो है तीसरा प्रश्न काव्य पर आधारित प्रश्न आएंगे, जिसमें पतंग कविता से जो है आपका पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोमलता पतंग कविता में पढ़ लेना, उसका जो है मूल भाव क्या है और पतंग कविता के जो पद्यांश है उनको जरूर से पढ़ लेना। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है, तो ये जो है भाषा के उलटने पलटने, तोड़ने मरोड़ने, घुमाने फिराने से जो है बात अधिक पेचीदा हो गई है, तो इसका जो उपयोग सभी आ जाएगा। ये जो है बहुत बार आता है। जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, यहाँ शीर्ण का अर्थ है तो ये जो है क्षीण आ जाएगा। पीवाईक्यू में भी ये पूछा गया था। कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपनाम दिया है, तो ये जो चौकोना खेत रहने वाला है इसका। उसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है, तो ये जो सूरज को माना गया है, सूर्य है। उसके बाद जो है गद्य पर आधारित आपके निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें भक्तिन के बारे में आपको पढ़ना है, बाजार दर्शन के बारे में पढ़ना है, इन और सीरीज के फूल, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए इसलिए कहा ताकि भक्तिन की घर संपत्ति का हथिया सके, तो ये जो इसका आंसर रहने वाला है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है, तो ये जो है छल कपट तथा शोषण पर आधारित बाजार को जो है मानवता का शत्रु कहा है। अगला जो प्रश्न है, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में क्या माना गया है, तो ये जो है कोमल माना गया है। उसके बाद बात करते हैं समता मूलक समाज में श्रम का विभाजन किसके आधार पर किया जाता है, तो ये जो है दक्षता, क्षमता, रुचि के आधार पर किया जाता है। उसके बाद पहलवान की ढोलक वाड़ा भी पढ़ लेना, इसके भी जो है पैसे जाते हैं। पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए और कॉलम ब में सुमेलित करना है, तो ये जो आपका कॉलम ए और कॉलम ब रहेगा, इसका जो आंसर नीचे दे रखा है, इसको आराम से चेक कर लेना। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं आपके। मुद्रित माध्यमों की सीमा या कमजोरी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसे आप धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं, ये जो है गलत रहने वाला है। उसके बाद जो है सन 1996 से 2002 के बीच में अमेरिका में कितने लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, तो जो है 5 लाख लोग रहने वाले हैं। उसके बाद सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखक को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं, तो फीचर कहते हैं। पत्रकारिता वाला जरूर से देख लेना, फीचर लेखन क्या होता है, पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं, पत्रकारिता में जो है क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इनका जो है क्या रोल रहता है, इनके बारे में जरूर से चेक कर लेना। उल्टा पिरामिड क्या है वो भी पढ़ लेना। उसके बाद ड्राई एंकर की परिभाषा को निम्न में से कौन सा कथन सार्थक करता है, दृश्यों के बिना अखबार को सीधे सीधे दर्शकों को बताना, यानी जो बिना अखबार को देखे देखे जो जानकारी है, जो न्यूज है वो बता देना। उसके बाद जो है जनसंपर्क की खूबियों को कॉलम ए और ब रहेगा, कॉलम ए और ब आप चेक कर लेना। उसके बाद जो आंसर आपको मिल जाएगा और ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो आपके व्याकरण के प्रश्न आने वाले हैं, रीतिया अनुसार शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो इसका जो है ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। रीति प्लस अनुसार जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले जो प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलम ए और ब रहेगा, इसको भी आराम से पढ़कर जो है इसके आंसर देख लेना। उसके बाद मैंने गुनगुने गर्म पानी से स्नान किया, इस वाक्य में क्या दोष है ये आपको बताना है, तो इसमें जो है पुनरुक्ति संबंधी जो है दोष है, गुनगुने और गर्म दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, तो ये जो इसमें गलत हुआ है। उसके बाद जो है अगला योगदान में कौन सा समास है, तो इसमें जो है तत्पुरुष आ जाएगा, योग का दान संबंध तत्पुरुष रहने वाला है। उसके बाद जो है वर्णात्मक आ गया, इसमें जो है ये आपका पद्यांश का रहेगा, सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसको जरूर से चेक कर लेना। हरिवंश राय बच्चन की कविता रहने वाली है, उसको जरूर से चेक कर लेना। उसके बारे में भी जो आपके पैसेज और मेन क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपुओं के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको प्रसंग बताना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। उसमें जो है क्या बातें की गई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देनी है। व्याख्या में जो आपके सामने ये जो पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर जो है आपको अपनी भाषा में, हिंदी में इसका जो है व्याख्या कर देनी है। उसके बाद जो है काव्य सुंदर कर देना है, कौन से अलंकार यूज हुए हैं,
दोहा छंद है या नहीं है, चौपाई है, क्या है, वो सभी रहने वाला है। वो जो आपको बतानी है, भाषा सरल है, सहज है या कैसी है। उसके बाद जो है अगला पद्यांश आपका अट्टालिका नहीं हरे आतंक भवन, ये जो रहने वाला है, इसको आराम से पढ़ लेना। उसका जो है कर लेना। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग रहेगा, इसके बारे में भी पढ़ लेना। बादल राग कविता, हरिवंश राय की कविता, इनके बारे में जो आपके आत्म परिचय हो गया, इनसे जो है क्वेश्चन जरूर से आते हैं। उसके बाद जो है आगे बात करते हैं काव्य खंड पर आधारित जो है निम्नलिखित प्रश्न रहने वाले हैं। कैमरे में बंद अपाइज, ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कैमरे में बंद अपाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके आते रहते हैं। उसके बाद जो है निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है, इसको भी जो है बाजार दर्शन वाला आ गया, इसको जो है जरूर से कर लेना। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये जो है आपका आदर्श समाज का आ गया। इसमें जो है लेखक और पाठ का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पाठ का नाम जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा रहेगा। इससे भी जो आपके छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के और 2-3 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको जो है जाति प्रथा वाले श्रम विभाजन को जरूर से पढ़कर जाना। उसके बाद जो है काले मेघा पानी दे संस्मरण आ गया आपका। लेखक ने सीरीज के कालजयी अवधूत क्यों माना है, ये जो आपकी अगली बुक आ गई, इसमें जो है इनको चेक कर लेना। उसके बाद जो है कहानी को नाट्य रूपांतर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जरूर से कर लेना। और पत्रकारिता वाला जरूर से कर लेना। इनमें से जो आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रेडियो नाटक क्या होता है, प्रिंट माध्यम या का। फिर जो है वितान आ गया भाग 2, इसमें जो आपका अतीत में दबे पाव कर लेना, यशोधर बाबू। इनमें से कोई भी जो है 2 कर लेना, 3 ही चैप्टर है, तीसरा जो है छोड़ देना। 2 कर लोगे तो अपने आप जो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। उनमें से व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर देने हैं। रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा। घटा शब्द 2 बार आया और दोनों बार जो इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए जो है इसका यमक अलंकार हो जाएगा। संधि पढ़ लेना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, अण संधि। फिर जो है आदर्श जीवन मूल्य उतरा रहेंगे। अब जो आपके सामने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सबसे पहले जो है गद्य खंड में जो है आपके भक्तिन बाजार दर्शन और सीरीज के फूल से जो है क्वेश्चन हर बार आते हैं। जैसे ये जो है 2023 और 24 में लगातार पूछा गया था, भक्तिन के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताइए। इसके अलावा लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों माना है, ये 2023 पीवाईक्यू और 2026 का मॉडल टेस्ट पेपर उसमें आया है। इसके अलावा सीरीज के फूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, 2024 के पीवाईक्यू में पूछा गया। काले मेगा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट करें, ये जो है 2023 के पीवाईक्यू और 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में पूछा गया। टिप भी दे रखे कि बाजार दर्शन के जो है पाठ का हर साल जो है गद्यांश देखने को मिलता है, तो ये जो आप जरूर से करके जाए। उसके बाद जो है काव्य खंड में बात करें, पतंग, बादल राग, कैमरे में बंद अपाइज, इनसे जो आपके क्वेश्चन आते हैं 23, 24, 24, 26 और 24 में जो है कैमरे में बंद अपाइज, ये जो क्वेश्चन आए हैं आपके 2025 का पीवाईक्यू जरूर करके जाना। इसके अलावा 23, 24 और 26 का मॉडल टेस्ट पेपर को आराम से चेक करके जाना। वितान भाग 2 में जो है आपके ये रहते हैं, दूज पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे, 2023 और 2025 के पीवाईक्यू में पूछा गया। अतीत में दबे पाव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए, 2025 और मॉडल टेस्ट पेपर 2026 में आया है। आनंदा की चारित्रिक विशेषताएं रहने वाली है, 2026 के मॉडल में आया है। सिल्वर वेडिंग कहानी का उद्देश्य क्या रहेगा, 2023-2024 के पीवाईक्यू में पूछा गया था। इसके अलावा ये जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के रहने वाले हैं, नाट्य रूपांतर, रेडियो नाटक, पत्रकारिता वाला जरूर से करके जाएं। इसके अलावा व्याकरण और नैतिक शिक्षा में ये जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर सेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।